राम राम दोस्तों। आज हम बात करेंगे देखो गोदावरी नदी के बारे में। इससे पहले मैंने उत्तर भारत की जो भी नदियां हैं मैदानी भाग की, उसको मैंने वीडियो में कवर किया है। और आज हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय नदी के बारे में। देखो प्रायद्वीपीय नदी महानदी के बारे में मैंने पढ़ा रखा है। इसके बाद आती है गोदावरी नदी। ठीक है, तो आज हम गोदावरी नदी के बारे में विस्तार से जानेंगे। उनकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं और उसके पास में कौन से डैम बने हुए हैं, वो सभी हम इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे गोदावरी नदी की बेसिक की, तो ये किन किन राज्यों से होकर बहती है ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं कि इन गोदावरी नदी का किन किन राज्यों में विस्तार है। तो यहाँ देखो, ये मैप में देखें तो यहाँ पे आपको देखो महाराष्ट्र से आरंभ होती हुई फिर तेलंगाना में प्रवेश करती है। और तेलंगाना में देखो, यहाँ पे देखो तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सीमा बनाते हुए फिर आंध्र प्रदेश में प्रवेश करती है। और यहाँ पे देखो ओडिशा का छोटा सा हिस्सा यहाँ पे गोदावरी से लगता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये तो हो गए 5 राज्य। कौन कौन से? महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ऊपर में देखें तो छत्तीसगढ़ और ओडिशा। ठीक है, ये 5 राज्यों से होकर कौन सी नदी बहती है? तो गोदावरी नदी बहती है। अब बात करें, देखो यह जो गोदावरी नदी है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी या सबसे लंबी नदी है। क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। अब बात करते हैं, देखो प्रायद्वीपीय भारत किसे कहते हैं। देखो प्रायद्वीपीय शब्द किसे कहते हैं? जो कि देखो कोई भी क्षेत्र हो जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा होता है ना, उससे कहते हैं प्रायद्वीपीय। ठीक है, और हमारा भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वो तीनों ओर से कहाँ से घिरा हुआ है? तो समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, ऊपर का जो क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं? हम मैदानी भाग कहते हैं। अब बात करें, देखो इससे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं या वृद्ध गंगा भी कहते हैं। ठीक है, दक्षिण की गंगा कहते हैं। और देखो यहाँ पे आपको कंफ्यूज होगा, देखो दक्षिण भारत की गंगा कहें, दक्षिण भारत की गंगा की बात करें, ठीक है, तो वो है कावेरी नदी है। कौन सी है? कावेरी नदी। यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। और बात करें दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा की बात करें तो दक्षिण की गंगा और वृहद गंगा की बात करें तो ये है गोदावरी। यहाँ पे दक्षिण भारत नहीं है, दक्षिण की गंगा है। और दक्षिण भारत की गंगा की बात करें तो वो गोदावरी। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछ रखा है। ठीक है, अब बात करें देखो उसका उद्गम कहाँ से होता है। तो उद्गम यहाँ पे आपको देखो नासिक 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 जो क्षेत्र है ना, वहाँ के त्र्यंबकेश्वर एक धार्मिक स्थल है, वहां से ये आरंभ होती है, निकलती है। और कहाँ जाकर गिरती है तो आपको पता ही होगा कि बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर जाकर मिलती है। अब बात करें देखो इसकी लंबाई की, तो इसकी लंबाई कितनी? तो इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। कितनी है? 1465 किलोमीटर। ठीक है, तो आपको बेसिक ये याद रखना है, ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो आपको बेसिक मालूम हो जाएगा। तो ये कृष्णा से, ये कावेरी से और महानदी से तो बड़ी ही होगी। ठीक है, और इसकी लंबाई इतनी याद करने की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। और ये आपको राज्य तो याद होना चाहिए। अब हम बात करते हैं उनकी सहायक नदियों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखें इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो उद्गम होता है त्र्यंबकेश्वर नासिक से होता है, त्र्यंबकेश्वर नासिक। ठीक है, ये है महाराष्ट्र का हिस्सा है। और उसके देखो ठीक दक्षिण में देखें तो आपको कलसुबाई देखने को मिलेगा, जो कि 1646 किलोमीटर ऊंची है और महाराष्ट्र की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, ये पश्चिम घाट का हिस्सा है और महाराष्ट्र की सर्वोच्च चोटी है कलसुबाई। ठीक है, यहीं से उत्तर में देखें तो आपको त्र्यंबकेश्वर नासिक देखने को मिलेगा। वहीं से क्या आरंभ होती है? तो गोदावरी आरंभ होती है। जब गोदावरी जब आगे बढ़ती है तो एक और नदी आकर मिलती है, उसका नाम है दरना नदी। ठीक है, उनके पास में ही होकर बहती है और बाद में उसमें मिल जाती है गोदावरी में। ठीक है, जब गोदावरी जब आगे बढ़ती है तो दाईं ओर से प्रवरा नदी आकर मिलती है, जो कि जो हरिश्चंद्र की पर्वत श्रेणियां हैं उसी श्रेणी से निकल होती है प्रवरा नदी। बाद में जाके कहाँ मिलती है? तो गोदावरी नदी में मिल जाती है। अब बात करते देखो प्रवरा नदी की भी एक सहायक नदी है, मूला नदी। ठीक है, ये प्रवरा नदी की सहायक नदी है। जब गोदावरी नदी प्रवरा से आगे बढ़ती है तो बाईं ओर से आदिनी नदी आकर मिलती है।
देखो आदिनी नदी पर औरंगाबाद स्थित है, ठीक है। औरंगाबाद कहाँ स्थित है, तो आदिनी नदी पर स्थित है। इसके ठीक उत्तर में देखें तो आपको सतमला की पहाड़ियां देखने को मिलेगा, ठीक है। जब अंदना नदी से आगे बढ़ती है गोदावरी नदी, तो वहां पर आपको पूर्णा नदी देखने को मिलेगी, जो कि अजंता की पर्वत श्रेणियां हैं उससे होकर बहती है, ठीक है। पूर्णा नदी वहां से उद्भव होती, फिर बाद में जाकर कहाँ मिल जाती है, तो गोदावरी में जाकर मिल जाती है। यह भी इसकी क्या है, सहायक नदी है पूर्णा। और पूर्णा की भी एक सहायक नदी है दूधना नदी, ठीक है। ये पूर्णा की सहायक नदी है। और पूर्णा किसकी सहायक नदी है, तो गोदावरी की सहायक नदी है। जब गोदावरी इससे आगे बढ़ती है तो एक महत्वपूर्ण नदी आकर इसमें मिल जाती है, जो कि दाईं ओर से, इसका नाम है मंजरा नदी, ठीक है। ये मंजरा नदी इसलिए फेमस है क्योंकि इस पर निजाम सागर बांध स्थित है, ठीक है। निजाम सागर बांध तो किस नदी पर स्थित है, तो मंजरा नदी पर, ठीक है। और मंजरा किसकी सहायक नदी है, तो गोदावरी की सहायक नदी है। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया है। अब बात करें देखो, जब मंजरा नदी जब इसमें शामिल हो जाती है गोदावरी में, तो गोदावरी आगे बढ़ती है, तो गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी जिसका नाम है प्राणहिता, ठीक है। प्राणहिता नदी ये गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, वो आकर किसमें मिलती है, गोदावरी में मिलती है, ठीक है। अब प्राणहिता की भी सहायक नदियां है, जैसे वैन गंगा है, मूल है, अंधारी है और पैन गंगा है, ठीक है। ये आपको भी याद रखना है, क्योंकि अक्सर पूछ लेता है कि गोदावरी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, तो ये पैन गंगा, वैन गंगा भी पूछ लेते हैं। ये प्राणहिता की सहायक नदियां हैं, परंतु जब ये इसमें मिल जाती है तो ये भी इसकी सहायक नदी हो जाती है गोदावरी की। तो पैन गंगा, वैन गंगा, अंधारी, मूल, ये याद रखना है, ठीक है। और प्राणहिता किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, किसकी, गोदावरी की। जब ये पानी इसमें मिल जाता है गोदावरी में, तो जब गोदावरी आगे बढ़ती है तो एक और नदी बाई ओर से मिलती है, ये भी बड़ी नदी है, इसका नाम है इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी, ठीक है, इंद्रावती नदी। इसकी भी देखो, इंद्रावती की भी सहायक नदियां है, जैसे बदिया है, कोत्री है, बोधिंग है, ये इनकी क्या है, सहायक नदियां हैं, ठीक है। जब ये इसमें मिल जाती है तो अंत में एक और नदी इसकी सहायक नदी आकर मिलती है गोदावरी की, जिसका नाम है सेलूरू नदी। और सेलूरू नदी की सहायक नदी है सबरी नदी। तो ये लास्ट में आकर गोदावरी में मिल जाती है। और गोदावरी जब अंत में कहाँ जाकर विलीन हो जाती है, तो ये हो जाती है बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। और जो भी ये पूर्व की जो भी नदियां हैं, पूर्व की जो भी नदियां जो पश्चिम घाट से पूर्व में जाकर बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है, वो अपना आप को क्या बनाती है, तो डेल्टा का निर्माण करती है। जैसे हमने देखा सुंदरवन का डेल्टा, ठीक है। तो फिर बाद में ये देखो गोदावरी का भी डेल्टा बनाती है ये नदी। और इसके ठीक दक्षिण में देखे तो आपको देखो आंध्र प्रदेश में ही केलूरी झील देखने को मिलेगी। और एक इसकी विशेषता है कि जो गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी का कोलूरू झील में पानी नहीं जाता है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो चिल्का झील है, चिल्का जो ओडिशा में स्थित है, तो वहां पे देखो जो महानदी का जल है, तो उनकी जो धाराएं होती है वो कहाँ जाती है, चिल्का झील में भी जाती है, परंतु इसमें देखो गोदावरी का जल इसमें नहीं जाता है। और ये कहाँ स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब एक बार वापस देख करते हैं, देखो इसकी बाई ओर से कौन कौन सी नदियां मिलने वाली है। तो एक है आदिनी नदी, पूर्णा नदी, और इसकी सहायक है दूधना नदी, ठीक है। और गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी प्राणहिता, इसकी भी सहायक नदियां हैं, जो कि वैन गंगा है, पैन गंगा है, अंधरी है और मूल है, ये भी इसकी सहायक नदी है। और फिर आगे जाकर मिलती है इंद्रावती नदी, और इंद्रावती नदी की भी सहायक नदियां हैं बदिया, कोत्री और बोधिंग। और फिर अंत में देखें तो सेलूरू नदी, जो कि इसकी सहायक नदी है सबरी, वो भी इसमें आकर मिलती हैं। और दाईं ओर से देखें तो परवरा नदी है, मूला नदी है, ठीक है, मंजरा नदी है, इस पे भी बना हुआ है निजाम सागर बांध, ठीक है। ये हो गई उनकी सहायक नदियाँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।